हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1930 देख रहे हैं, यूनिक लेंथ 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, और हमें इस स्ट्रिंग में जितने भी 3 लेंथ के यूनिक पैलिंड्रोम्स बन रहे होंगे ना, उनका काउंट निकाल के देना है, ठीक है। तो इस वाली अगर स्ट्रिंग की बात करें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पहला वाला ए और दूसरा वाला जो ए है, इसके बीच में यहाँ पे 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, ए, बी और सी। तो हमें यहाँ पे ट्रिपल ए और ए बी ए और ए सी ए 3 तरीके के ये सब सीक्वेंसेस मिल रहे हैं जो कि पैलिंड्रोम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, हमें ना यहाँ पे पैलिंड्रोम्स रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। हमें सबका यूनिक काउंट चाहिए, हमें कुछ भी रिपीटेड नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रिंग है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये इंट्यूटिवली समझ में आया था कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर के लिए उसकी पहली अकरेंस और उसकी आखिरी अकरेंस ये निकाल लें और उसके बाद उसके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको काउंट कर लें, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर्स का काउंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए है, इसके बीच में यहाँ पे 3 यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, इस कैरेक्टर का जो पहला अकरेंस है वो बी है यहाँ पे और दूसरा लास्ट अकरेंस यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे होंगे वो सब मिलके एक एक पैलिंड्रोम्स बनाएंगे, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ, बी के साथ, क्योंकि ये जो बी है वो अपने आप में यूनिक है ना। अगर हम इसी तरह सी के लिए देखें तो यहाँ पे सी जो है वो इंडिविजुअल है। ए के लिए देखें अगर, तो ए का पहला अकरेंस ये है, ए का लास्ट अकरेंस ये है और इसके बीच में सिर्फ एक यूनिक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल गिव अस 1 पैलिंड्रोम। तो समहाउ अगर हम सारे कैरेक्टर्स के लिए उसकी पहली अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकाल लें और उनके बीच का यूनिक काउंट निकाल लें, यूनिक काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, देन वी विल बी एबल टू गेट टू आवर आंसर। ये चीज़ क्यों वर्क कर रही है, क्यों हमें सेकंड अकरेंस से या थर्ड अकरेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस कैरेक्टर की जगह पे अगर ये वाला कैरेक्टर ले लें, सेकंड वाला ले लें अगर, तो भी ये हमें सेम चीज़ ही देगा, प्लस हमें ये थोड़ी और कम चीज़ें भी दे सकता है ना। लेट्स से अगर हमने ये वाला अकरेंस ले लिया तो हम ये सी को मिस कर देंगे, है ना, बी सी बी को हम मिस कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ बी ए बी की ही बात कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पैलिंड्रोम जो है वो यूनिक है, इसलिए हमारा सिर्फ पहला अकरेंस और लास्ट अकरेंस से काम चल जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी कैरेक्टर के लिए उसका पहला और लास्ट अकरेंस बताना है, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या उसका पहला और लास्ट अकरेंस है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और लास्ट 2 एरेज बना देते हैं। दीज बोथ विल बी ऑफ 26 लेंथ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 26 कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करके इस पर्टिकुलर एरेज को फिल कर लेते हैं, ठीक है। उनकी मतलब बेसिकली कैरेक्टर की फर्स्ट अकरेंस और कैरेक्टर की लास्ट अकरेंस है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट डू इट। तो यहाँ पे इनिशियली क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे ही अक्रेंसेस को -1 से फिल कर दे रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 वैल्यू होती है एंड 0 इज़ इन इटसेल्फ एन इंडेक्स, इसलिए हम यहाँ पे दोनों ही एरेस को -1 से फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो काउंट वेरिएबल है दिस विल स्टोर द यूनिक लेंथ ऑफ ऑल 3 लेंथ पैलिंड्रोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेंथ है ना, इसलिए भी हमें बहुत हेल्प मिल रही है। अगर ये 4 लेंथ का होता या 5 लेंथ का होता या कुछ पर्टिकुलर के लेंथ का होता, तब भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा होता कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन ये 3 लेंथ का है, इसलिए हमको पता है कि पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर किसी भी पैलिंड्रोम में सेम होता है, बीच में हमें कोई भी कैरेक्टर आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहली और लास्ट अकरेंस फिल कर लेते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। अगर पहले कैरेक्टर के लिए उसकी अकरेंस -1 है, मतलब कि ये कैरेक्टर पहली बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो पहला अकरेंस है वहाँ पे हम इसका इंडेक्स डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी इनपुट स्ट्रिंग ये दी होगी ए बी ए सी और हमारी जो फर्स्ट एरे है वो ये दी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ए के इंडेक्स में हम लोग जो भी यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है हमारा स्ट्रिंग में वो डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इनिशियली 0 डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी फर्स्ट वाली एरे में वैल्यू जो है वो -1 नहीं है, इसका मतलब कि इसकी अकरेंसेस एक से ज़्यादा हैं, मतलब कि अब हम लास्ट वाली एरे में फिल करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, क्योंकि जो ए है उसकी जो लास्ट अकरेंस है वो सेकंड इंडेक्स पे आ रही है, तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस भी अपडेट करते चलेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एक कैरेक्टर एक ही बार आया हो, है ना। तो जैसे बी है यहाँ पे, ये एक ही बार आया है, तो यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट में भी हम 1 डाल दे रहे हैं और लास्ट में भी 1 डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है एक ही बार आया, फर्स्ट और लास्ट अकरेंसेस इसकी सेम है, ठीक है। सिमिलरली सी के लिए इसकी जो फर्स्ट अकरेंस है वो 3 है और इसकी जो लास्ट अकरेंस है वो भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 डाल देंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पॉपुलेट आवर फर्स्ट एंड लास्ट एरेज। तो अभी हमारे पास सारे ही कैरेक्टर्स का पहला और लास्ट अकरेंस आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एक लूप चलाना है सारे कैरेक्टर्स के लिए, उसकी पहली और आखिरी अकरेंसेस देखनी है और उनके बीच में जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनका काउंट निकालना है। दोज यूनिक कैरेक्टर काउंट्स विल गिव अस द नंबर ऑफ यूनिक पैलिंड्रोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे सारे ही कैरेक्टर्स के लिए।
तो लेट्स से अगर कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं है, मतलब कि इसकी जो फर्स्ट अकरेंस है वो इटसेल्फ -1 होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, जस्ट वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर नेक्स्ट कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एरे। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें BBC BA तो हमें इससे पता चल गया कि जो भी पहला कैरेक्टर है, लेट्स से अगर हमने A लिया है पहला कैरेक्टर यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट इंडेक्स हमारा 4 है और जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारा 6 है। तो अभी हमें ये देखना है कि 4 और 6 के बीच में कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बीच में कितने यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो हम एक लूप चला करके काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हैश सेट ले लेते हैं। तो ये जो हैश सेट है सारे ही कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखेगा, जिससे हमें यूनिक कैरेक्टर्स का काउंट पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट नहीं किया है, हमने स्टार्ट इंडेक्स +1 से शुरू किया है लूप को, क्योंकि हमें उन दोनों कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करना है अपने पैलिंड्रोम्स में, वो हम लोग ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, हमें उनके बीच के यूनिक कैरेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 4 और 6 लिया है तो हम 5 से शुरू करेंगे अपना लूप, और यहाँ पे बेसिकली 5 पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर का स्कोप है। तो यहाँ पे सेट में सिंपली कैरेक्टर को डाल देते हैं, तो यहाँ पे यूनिक काउंट इकट्ठा हो जाएगा कैरेक्टर्स का। तो एट द एंड हम अपने आंसर में सेट का साइज ऐड कर देंगे। तो ये सब करने के बाद एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न काउंट एज आवर आंसर। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। देयर इज सम इशू विद द लीड कोड एक्चुअली, वो यहाँ पे स्ट्रीक शो नहीं कर रहा है, सबको प्रॉब्लम आ रही है ये आज के दिन। एनीवेज इसका एक दूसरा बिट मास्क वाला अप्रोच भी देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हैश सेट की बजाय हम एक बिट मास्क लेके चल सकते हैं। तो बिट मास्क बेसिकली हम एक इंटीजर लेके चलेंगे जिसमें हम सब कुछ 1 रखेंगे। तो यहाँ पे ये 26 वंस रख रहे हैं, ईच वन फॉर ईच कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिट मास्क करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमारी जो करंट बिट होगी कोरस्पॉन्डिंग टू द करंट कैरेक्टर, वो निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे जितनी बार इसकी पोजीशन होगी। तो हमारी इसकी जो पोजीशन होगी कैरेक्टर की वो ऐसे निकल आएगी CH-A, इससे हमारी कैरेक्टर की पोजीशन निकल आएगी, और इसको हम लोग उतनी बार शिफ्ट कर देंगे 1 को, तो हमारा ये पर्टिकुलर कैरेक्टर आ जाएगा। तो अगर हम एग्जांपल लें, B का एग्जांपल लें, तो हमारे पास यहाँ करंट बिट में 0000 और 10, तो जो 1 बिट है वो सेट हो जाएगी B के लिए। सिमिलरली A के लिए जो फर्स्ट बिट है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा करना है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस करंट बिट से हम लोग अपने बिट मास्क को एंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने करंट बिट की वैल्यू इस वाली बिट मास्क से मास्क करी, ऑफ कोर्स उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम क्या करेंगे, अभी बिट मास्क में इस पर्टिकुलर बिट को 0 सेट कर देंगे, है ना। इसको ऐसे करके 0 सेट कर देंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जब हमको ये बिट मिले और फिर हम उसको यहाँ पे एंड करें ना, तो हमें 0 ही मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो एक कैरेक्टर आ रहा है वो एक ही बार काउंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि ये कैरेक्टर पहली बार आ रहा है, तो हम अपने काउंट में एक वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम बिट मास्क में इस पर्टिकुलर बिट को 0 कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो अगर हम करंट बिट का नॉट ले लेंगे और उसको हम लोग बिट मास्क से एंड कर देंगे, तो हमारे बिट मास्क में इस पर्टिकुलर जगह पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर बिट की। तो जैसे अगर A आ गया मान लो, तो फिर हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। तो हम बिट मास्क की वैल्यू 0 करते चल रहे हैं। मान लो Z आ गया तो हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, Y आ गया तो हम लोग यहाँ पे 0 मतलब बेसिकली 0 करते चल रहे हैं अपने बिट मास्क में वैल्यू को, ताकि हम लोग एक से ज़्यादा उसको एनकाउंटर ना करें। और ये काम हम लोग हर बार कर रहे हैं इन फॉर ईच कैरेक्टर, है ना। और एट द एंड हमारा जो आंसर है वो हमारा काउंट में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम काउंट रिटर्न कर देंगे देन दैट विल बी आवर आंसर। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम लोग इनिशियली ये फॉर लूप चला करके अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू टेक ऑर्डर ऑफ n, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो फॉर लूप चला रहे हैं ये 26 टाइम्स चला रहे हैं, एंड वी आर डूइंग दिस फॉर ऑल द कैरेक्टर्स इन बिटवीन ऑफ दोज टू फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स फॉर ईच कैरेक्टर। तो इसके लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 26 मल्टीप्लाइड बाई एट मैक्स ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है, लेकिन ऑल इन ऑल दिस विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ n एक्चुअली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, तो यहाँ पे इस एरेज की वजह से ऑर्डर ऑफ 26 मतलब बेसिकली कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी। और अगर हम हैश सेट यूज़ कर रहे होंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 26 तक ही जाएगी, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो 26 होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।